हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास। ठीक है ना। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा जो है अल्फ़ाबेट की कोडिंग अल्फ़ाबेट के रूप में कैसे की जाती है। ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कोडिंग डिकोडिंग के समझा। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को कोडिंग डिकोडिंग में सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। आज हम आसान पहले क्वेश्चन समझेंगे, उनके क्वेश्चन के माध्यम से, उन आसान क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे जो है आप चाइनीज लैंग्वेज की क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। जिसमें अच्छा चाइनीज लैंग्वेज भी उसे बोलते हैं, उसे हम जो है तुलना के आधार पर, ठीक है ना, जो है शब्दों की कोडिंग करना, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जैसे आप कंपैरिजन करके वहाँ पे जो है वर्ड का कोड निकाल सकते हैं। ठीक है। तो और जैसे आपको जो है वहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ाबेट है, कुछ सिंबल हैं, आपके वर्ड हैं, हर चीज़ का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और बहुत आसान है। अब अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज लगता है कि अरे बहुत टफ होगा, कैसे होगा, ये मान के चलिए कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे आसान है। बस एक बार आपको समझ लेना है कि कैसे करना है। तो आज की क्लास में मैं एकदम आपको आसान क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि भाई कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो चाइनीज लैंग्वेज है, ठीक है ना, चाइनीज जो लैंग्वेज है, अच्छा चाइनीज लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना कि जो आपके यहाँ पर कोड लिए जाते हैं वो चिंग मिंग सिंग करके कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है ना। इसीलिए उसको चाइनीज लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है देखो, आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर ना तो आपको अल्फ़ाबेट का कोड याद रखना है और ना ही आपको अल्फ़ाबेट से मतलब है। अल्फ़ाबेट का भी प्रयोग हो सकता है, किसी सिंबल का प्रयोग हो सकता है, किसी नंबर का प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड एक आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया कि 1 2 3 मीन्स 1 2 3 मीन्स ही वॉज सिक, ही वॉज सिक। एक क्वेश्चन के तहत हम इसको समझ लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 मीन्स क्या हो गया, ही वॉज सिक। अब एक चीज समझिएगा, देखिए जितने इधर आपके वर्ड हैं उतने इधर आपके जो है नंबर हैं। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर जो है 3 4 5 और ले लिया यहाँ पे जो है कि ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। और एक तीसरा हमने ले लिया यहाँ पर, एक तीसरा और ले लिया जो है, एक तीसरा ले लेते हैं यहाँ पे 5 6 3 एंड 7 और यहाँ पे हमने ले लिया कि सी प्ले एंड सिक, सी प्ले एंड सिक। ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब जरा यहां से देखिए कि अगर आपसे अब इनमें से एक किसी वर्ड का जो है आपसे कोड पूछा जा सकता है, या तो सिक का, फुटबॉल का, प्ले का। ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात क्या है वो समझो। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो ये इधर के कोड दिए गए हैं, ये आपके वर्ड दिए गए हैं। ठीक है ना। जितने वर्ड होंगे उतने उसके उधर
कोड लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो शुरुआत में 3 वर्ड हैं, इधर 3 नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 3 आपके वर्ड हैं, इधर 3 नंबर लिखे हैं, 4 वर्ड हैं, यहाँ आपके 4 नंबर लिखे हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान देना है कि सीक्वेंस के आधार पर किसी भी आपका जो है वर्ड का कोड निर्धारित नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि ही यहाँ पहले नंबर पे आया है, यहाँ पे 1 पहले नंबर पे आया है, तो ही का कोड 1 होगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो कभी भी सीक्वेंस के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसका कोड ये होगा। तो फिर कैसे करेंगे? तो करने का तरीका ये है कि यहाँ पे अब हमको करना है इनका कंपैरिजन। ठीक है ना। हम इन तीनों जो है इक्वेशन है इनका कंपैरिजन करेंगे। हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर आपका थर्ड मान लिया। ये 3 इक्वेशन आपके इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन का आपस में क्या करना है? हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने ले लिया फर्स्ट और सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे दोनों में कौन से वर्ड कॉमन है? दोनों में ही कॉमन है। यहाँ भी ही आया, यहाँ भी ही आया। दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? तो आपने कहा ही कॉमन है। यहाँ कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है? तो आपका जो है 3 कॉमन है। तो ध्यान दीजिएगा ही के लिए कोड क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। अगर आपसे ही का कोड पूछा जाएगा तो जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि अब आपको करना क्या है? यहाँ पे कंपैरिजन करना है। जैसे आपने पहले दूसरे का कंपैरिजन किया, दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? आपका ही कॉमन है। तो जब अब जैसे कोई वर्ड कॉमन है, अब आप इधर नंबर पे गए, नंबर में भी कौन सा कॉमन है? आपका 3 कॉमन है। तो ही के लिए कोड कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट का और जरा थर्ड का करिए। फर्स्ट और थर्ड जरा ले लीजिए। अब फर्स्ट सेकंड आपने ले लिया, अब फर्स्ट और आपने थर्ड ले लिया। फर्स्ट और थर्ड का जरा कंपैरिजन करिए। अब देखिए कौन सा आपका वर्ड कॉमन है। तो आपने कहा फर्स्ट और थर्ड में जो आपका कॉमन है वो दोनों में आपका 6 कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? आपका 6 कॉमन है। नंबर कौन सा कॉमन है? तो आपने कहा नंबर यहाँ पर जो है आपका, अच्छा यहाँ पे हमने 3 ले लिया है, यहाँ पे आपको 2 लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? 2। ठीक है ना। इसको आप सही करें, यहाँ पर 2 ले लीजिए, क्योंकि 3 यहाँ आ चुका है ना, 3 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका जब 6 कॉमन, यहाँ पे क्या आपका 2 है, तो देखो यहाँ पर जो है इसका कोड क्या हो जाएगा? आपका यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो यहाँ से हमें मिल गया कि 6 का कोड कितना हो गया? आपका 2 हो गया। 6 का कोड कितना हो गया? आपका 2 हो गया। ठीक है ना भाई। 6 आपका दोनों में कॉमन था, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 किसके लिए हो गया? 6 के लिए। अब देखिए एक चीज जरा समझिए, जब आप अब पहले वाले में देखेंगे तो केवल एक वर्ड बचा आपका वॉच, केवल एक वर्ड बचा वॉच, और केवल इधर एक नंबर बचा 1। तो वॉच के लिए कोड क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। वॉच के लिए कोड क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जिस भी वर्ड का कोड हमसे पूछा जाएगा वो या तो 2 जगह पर आया हो, ठीक है ना, अर्थात 2 इक्वेशन में आया हो, या फिर वो अपनी लाइन में जिसके साथ वो आया वहां पर वो सिंगल बच जाए। जैसे देखो वॉज तो और कहीं नहीं आया, लेकिन वॉज यहां पर देखो सिंगल बच गया, वॉज यहां पर सिंगल बच गया, और यहां पे देखो 1 बच गया। तो 1 किसका कोड हो गया? 1 हो गया वॉज का। अगर पूछा था कि वॉच के लिए क्या कोड होगा, ठीक है ना, क्या जो है कौन सा कोड वॉच के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो आप बोलेंगे 1। क्लियर है। तो या तो वो 2 जगह कहीं पर आया हो 2 इक्वेशन में, या तो फिर जो है वो अपनी लाइन में सिंगल बचे। जैसे वॉच देखो यहाँ कहीं भी कॉमन नहीं है 2 जगह, तो यहाँ पे वॉच सिंगल बच गया, यहाँ पे कोड 1 बच गया, तो आंसर वो आपका 1 हो गया। इसी प्रकार से जब आप सेकंड और थर्ड लेते हैं, अब आप ले लीजिए सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड का हो चुका। सेकंड थर्ड का जब कंपैरिजन करते हैं आप, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी आपका प्ले है और यहाँ भी आपका प्ले है, ठीक है ना।
अब देखो जब प्ले है तो यहाँ पे कोड कौन सा कॉमन है, आपने कहा 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो प्ले का कोड क्या हो जाएगा, प्ले का कोड हो जाएगा आपका 5, प्ले का कोड हो जाएगा 5, फुटबॉल का कोड हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। प्ले का कोड क्या हो जाएगा आपका 5 और फुटबॉल का कोड क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर देखो 4 सिंगल बचा, यहाँ फुटबॉल सिंगल बचा, तो फुटबॉल के लिए कोड हो जाएगा आपका 4। क्लियर हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो जो तीसरा वाला इक्वेशन है, यहाँ पे आपके 2 वर्ड बच गए सी और एंड, 2 वर्ड बच गए सी और एंड। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि सी का कोड क्या होगा और एंड का कोड क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब 2 वर्ड बचे हैं तो 2 यहाँ पर नंबर भी बचे हैं, जब 2 वर्ड बचे 2 आपके नंबर भी बचे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सी का कोड क्या होगा तो आप बोलेंगे 6 और 7। उसी प्रकार से एंड का क्या कोड क्या होगा, तो 6 और 7, ठीक है ना, या तो 6 या तो 7, ठीक है ना। कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आप उससे कहें कि क्लियर बताइए कौन सा होगा, तो कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्लियर में क्या होगा आपका 6 होगा कि 7 होगा। तो सी का कोड भी 6 या 7 हो सकता है और आपका जो है एंड का कोड भी 6 या 7 ही होगा। लेकिन जो 2 जगह कॉमन है, ठीक है ना, अर्थात 2 इक्वेशन में आए हैं या फिर वो जिस इक्वेशन के साथ आए हैं उसमें वह सिंगल बचे, तो ही उसका कोड क्लियर हो पाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देखो फुटबॉल सिंगल बचा है, तो फुटबॉल के लिए कोड क्या हो जाएगा 4, यहाँ वॉच सिंगल बचा है, वॉच के लिए क्या हो जाएगा आपका 1, ही का आपने निकाला 3, सिक का निकाला आपने 2 और प्ले का निकाला आपने 5। तो इस प्रकार से जो है आप चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि बहुत आसान है, ना कोई आपको कोड याद रखना है ना कुछ भी करना है। ये मान के चलिए कि ये 5 नंबर आपके फ्री के नंबर हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो 5 नंबर आपके फ्री के हैं, ठीक है ना। ये नंबर कोई भी आपसे छीनने वाला नहीं है, ठीक है। और ये क्लियर है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाइनीज लैंग्वेज से क्वेश्चन जब भी आपका, चाहे वो बैंक में पूछा जाए चाहे वो आपका क्लर्क में पूछा जाए, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझ में आया, ठीक है ना। या तो सिंगल बचे या तो 2 जगह कॉमन हो, ठीक है ना। अगर जो है किसी भी इक्वेशन में 2 आपके वर्ड बच जाते हैं तो उनका कोड हम निर्धारित नहीं कर सकते। जो 2 आपके अंक या जो भी यहाँ पे सिंबल का प्रयोग किया जाएगा वो दोनों वहां पर उसका कोड हो सकता है। क्लियर है। जैसे सी का कोड क्या हो सकता है 6 और 7, एंड का भी हो सकता है 6 और 7। क्लियर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय एंड 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। एक निश्चित कोड भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय और 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो उस भाषा में किस अंक का अर्थ ब्राइट है। अब देखो आपसे ब्राइट का पूछा गया है। सबसे पहला काम क्या है, देखो यहाँ पे इनको इसको इक्वेशन के रूप में हम लिख लेते हैं 1 2 3। हम लिखा 1 2 3 मीन्स क्या है आपका ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है। सेकेंड है आपका 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5 मीन्स आपको दिया गया है टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय। ओके। तीसरा आपका है 6 3 7, 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल
लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ओके, अब जरा देखिए, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आपसे किसका कोड पूछा गया? ब्राइट का। किससे पूछा गया? किसका पूछा गया? ब्राइट का। तो भाई अब आपसे जिस भी वर्ड का कोड पूछा जाएगा आपको उसी पर ध्यान देना है। तो अब एक चीज देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताई कि भाई या तो जिस भी वर्ड का आपसे कोड पूछा जाए या तो वो जो है दो इक्वेशन में आया हो, और अगर दो इक्वेशन में नहीं आया था, दो जगह कॉमन नहीं है, तो फिर जिस भी इक्वेशन के साथ वो आया है वहां पर वह सिंगल बचे, तभी आप उसका कोड निकाल सकते हैं। अब जैसे यहां पर अगर आप देखें तो इन तीनों इक्वेशन में कहीं भी आपका दोबारा ब्राइट नहीं आया, तो अब इसके साथ एक आपका लिटिल है और बॉय है। अगर इन दोनों का कोड निर्धारित हो जाए या ये दोनों जो कहीं पर कॉमन हो तो मेरा काम बन सकता है। अब आपने कहा कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉय यहाँ पर भी है और बॉय यहाँ पर भी है। यहाँ पे कोड आप देखेंगे कि जो है 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो बॉय का कोड क्या हो गया आपका 1। लेकिन आपको बॉय का नहीं चाहिए, आपको तो किसका चाहिए? आपको चाहिए जो है ब्राइट का। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें फर्स्ट और थर्ड का, अगर आप कंपैरिजन करें फर्स्ट और थर्ड का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी लिटिल है फर्स्ट में और थर्ड में भी यहाँ पर लिटिल है। ठीक है ना, कोड में क्या कॉमन है? तो आपने कहा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो लिटिल का कोड कितना आ गया? तो आपने कहा लिटिल का कोड हो जाएगा आपका 3। अब देखो यहाँ पे ब्राइट सिंगल बचा कि नहीं बचा? ब्राइट जो है यहाँ पर सिंगल बचा और ब्राइट का कोड ही तो आपको चाहिए। ठीक है ना, तो ब्राइट यहाँ पर सिंगल बचा, कोड यहाँ पर 2 बचा, तो ब्राइट के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो ब्राइट के लिए पूछा गया तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस एक मैंने कहा ना कि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए तो आप बहुत आसानी से और कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ना तो आपको किसी को कोड याद रखना है, ठीक है ना, और ना ही आपको अल्फाबेट याद रखना है कि भाई A to Z में अपोजिट क्या है, अल्फाबेट का कोड क्या, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। बस एक बार आपको समझने की जरूरत है। जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको सही से एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, और मैंने शुरुआत में कहा था कि 5 नंबर आपके, ठीक है ना, चीजें अगर समझ में आ गई तो 5 नंबर आपको कोई लेकर नहीं जाएगा, वो आपको जो है एग्जामिनर दे करके जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक इज रिटन एज $*? हैज गुड फॉर हेल्थ इज रिटन एज $5? ठीक है, एंड गुड टू वॉक फास्ट इज रिटन एज +@ एंड हैज, देन व्हाट इज द कोड फॉर हेल्थ इन दैट कोड लैंग्वेज? ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में गो फॉर मॉर्निंग वॉक को $? हैज लिखा जाता है, गुड फॉर हेल्थ को इस सिंबल को जो भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आपको पता हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, $5? लिखा जाता है और गुड टू वॉक फास्ट को +@ हैज लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में हेल्थ के लिए कोड क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है $, फिर है आपका $? एंड हैज। इसका मीनिंग क्या है? गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक।
ठीक है ना, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। सेकंड है आपका जो है डॉलर स्टार, डॉलर और है आपका जो है, ये तो हो गया। सेकंड वाला है आपका जो है ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका एट द रेट है। इसका मीनिंग क्या है? गुड फॉर हेल्थ। इसका मीनिंग है गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तीसरा है आपका जो है यहाँ पर प्लस एट द रेट, फिर है आपका एरो और फिर है आपका हैज़, और यहाँ पर आपको दिया गया है क्या है? गुड टू वॉक फास्ट, गुड टू वॉक फास्ट, ठीक है। आपसे जो कोड पूछा गया है वो पूछा गया है हेल्थ का, कि हेल्थ का कोड क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया, और ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया। अब इनका करना है आपको आपस में कंपैरिजन, अर्थात इनकी तुलना करनी है। सबसे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड को ले लिया। अब देखो यहाँ पर आपको कोड चाहिए हेल्थ का। हेल्थ क्या दो जगह कहीं पर आया है? नहीं आया। हेल्थ केवल एक जगह पर है, तो अब वहाँ पर वह सिंगल बचेगा तभी उसका कोड निर्धारित हो पाएगा। तो उसके साथ में कौन कौन है? गुड और फॉर। इनका कोड यदि हम निर्धारित कर दें तो वहाँ पे हेल्थ आपका सिंगल बचेगा। तो आपने कहा कि अगर फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड में देखो यहाँ भी फॉर है, यहाँ भी फॉर है। कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क है। तो फॉर के लिए कोड क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन मार्क। आपको फॉर का कोड नहीं चाहिए, आपको चाहिए हेल्थ का, ठीक है। अब जरा आगे देख लो। अब जरा फर्स्ट और सेकंड में और कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड कर लो, लेकिन फर्स्ट थर्ड से आपको भाई आप देखो फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट थर्ड से कॉम बनने वाला नहीं, क्योंकि आपका जो हेल्थ आया वो सेकंड में आया है। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन। सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कर लेंगे। सेकंड थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका गुड है, यहाँ भी आपका गुड है। कोड में देखो कौन सा कॉमन है, तो आपने कहा यहाँ पर भी एट द रेट है और यहाँ पर भी एट द रेट है। तो गुड के लिए कोड क्या हो गया? गुड के लिए कोड हो गया आपका एट द रेट। अब देखो यहाँ पे आपका सिंगल हेल्थ बचा, यहाँ पे सिंगल आपका हेल्थ बचा, और यहाँ पे आपका सिंगल क्या बचा? यहाँ पे आपका सिंगल बचा आपका जो है ये वाला सिंबल। तो हेल्थ के लिए कोड क्या हो जाएगा? हेल्थ के लिए कोड हो जाएगा आपका जो है ये सिंबल जो आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप, मैंने कहा ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट एंड 263 मीन्स टी इज हॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन्स कॉफी इज हॉट। एक निश्चित कोड भाषा में 617 का अर्थ है स्वीट एंड हॉट, 735 का अर्थ है कॉफ़ी इज स्वीट और 263 का अर्थ है कॉफ़ी इज हॉट। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कॉफ़ी इज हॉट? ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो भाई, सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 617 मीन्स क्या है आपका? स्वीट एंड हॉट, स्वीट एंड हॉट। ठीक है, दूसरा है आपका 735 मीन्स है आपका जो है
कॉफ़ी इज स्वीट, कॉफ़ी इज स्वीट, कॉफ़ी इज स्वीट। ओके, फिर आपका 263 मीन्स है आपका जो है कॉफ़ी इज हॉट, कॉफ़ी इज हॉट। ठीक है, कॉफ़ी इज हॉट। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कॉफ़ी इज हॉट? ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 263 दिया ही है, कॉफ़ी इज हॉट तो आपका 263 ही तो होगा। ठीक है ना, ये किसका अर्थ होगा कॉफ़ी इज हॉट? तो यहाँ पर तो आपका दिया ही है आपका 263, तो वही तो आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, कॉफ़ी इज स्वीट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, हॉट तो आपका दिया गया, इसका 263 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हॉट की जगह स्वीट कर लेते हैं, यहाँ पे हॉट की जगह हम कर लेते हैं स्वीट। ठीक है ना, कॉफ़ी इज स्वीट, कॉफ़ी इज स्वीट। क्योंकि हॉट तो आपका ऑलरेडी दिया ही है, उसका कोड तो 263 है ही, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने हॉट की जगह क्या कर लिया, स्वीट कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट में क्या दिया गया है, स्वीट एंड हॉट। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन और ये है आपका थर्ड इक्वेशन। अब देखो कॉफ़ी इज दोनों में कॉमन है, दोनों में आपका कौन सा कोड कॉमन है? तो आपने कहा 35 और यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी आपका जो है अच्छा टी इज हॉट है। एक मिनट रुकिएगा, टी इज हॉट है, मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया है, तभी वो वहाँ पे अच्छा टी इज हॉट है। ठीक है, वो सही है, वो मेरे पढ़ने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका टी इज हॉट। ठीक है, तभी तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है भाई। 735 मीन्स है कॉफ़ी इज हॉट। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर है टी इज हॉट। 263 मीन्स है, 263 मीन्स है टी इज हॉट, टी इज हॉट। ठीक है, तभी तो जो को हमने जब वहाँ पे कंपेरिजन किया, दो कोड कॉमन होने चाहिए, वहाँ पे एक ही कोड कॉमन है, तो फिर प्रॉब्लम। अब कॉफ़ी इज हॉट आपको निकालना है, तो यहाँ पे जरा देखो, अगर हम देखें तो हॉट आपका पहले में भी है और हॉट आपका तीसरे में भी है। तो यहाँ से अच्छा पहले तीसरे में हॉट के अलावा कुछ और भी कॉमन है क्या, इस चीज को भी देखते जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका केवल हॉट कॉमन है, हॉट के अलावा दूसरा कॉमन है। अगर भाई दो कॉमन होंगे तो उनका कोड भी तो सेम लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक ही कॉमन है, तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, अगर आप फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हॉट यहाँ पर भी है, हॉट यहाँ पर भी है, और आपका कोड कौन सा कॉमन है? तो आपने कहा 6, कोड कॉमन है आपका 6, तो हॉट का कोड मिल गया आपको 6। भाई जिसका कोड चाहिए उसी पर आप ध्यान दीजिए। तो हॉट का कोड तो मिल गया कि हॉट का कोड क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इज पर आ जाओ, इज और कॉफी। तो आपने कहा कि अगर आप सेकंड और थर्ड ले लेते हैं, अगर आप सेकंड और थर्ड ले लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, कोड में आप यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इज का कोड हो गया आपका 3, इज का कोड हो गया आपका 3। अब कॉफ़ी तो दो जगह कहीं कॉमन है नहीं, कॉफ़ी के साथ आपका स्वीट अभी और है। अब कॉफ़ी जब दो जगह नहीं तो स्वीट का कोड अगर हमें मिल जाता है तो कॉफ़ी सिंगल बच जाएगा, तो हम कॉफ़ी का कोड निर्धारित कर सकते हैं। तो आपने कहा कि अगर आप पहला और दूसरा ले लें तो यहाँ पर भी स्वीट है और यहाँ पर भी स्वीट है, कोड में यहाँ 7 है और देखो यहाँ भी 7 कॉमन है, तो स्वीट का कोड कितना हो गया आपका 7। तो 5 किसके लिए हो गया? कॉफ़ी के लिए। 5 किसके लिए हो गया आपका? कॉफ़ी के लिए। 5 किसके लिए हो गया आपका? कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी इज हॉट, कॉफ़ी इज हॉट, इसके लिए कोड हो जाएगा आपका जो है
536 536, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? एक बात और समझिएगा, जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में दिया गया 536 में, यहाँ पे क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। ये क्रम जो है 356 भी हो सकता है, 635 भी हो सकता है। तो ये नहीं कि आपको सर इस क्रम में तो वहाँ पे दिया ही नहीं था तो फिर मैं कैसे उसको टिक करता। तो ये क्रम जरूरी नहीं होता, ये कोड जरूरी होते कि सारे कोड आने वहाँ पे आने चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन पेंसिल इज रिटन एज डॉलर एंड ये सिंबल है आपका। इरेजर शार्पनर इज रिटन एज @हैज एंड पेंसिल इरेजर इज रिटन एज $@। देन व्हाट इज द कोड फॉर पेन। पेन के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। देखो भाई, तो आपने कहा पेन पेंसिल, ठीक है ना। पेन पेंसिल को क्या लिखा गया है? डॉलर, और इस सिंबल को आप पढ़िएगा जो आपको पता हो कि भाई इसको क्या बोलते हैं। मुझे नहीं पता इसको क्या बोला जाता है। पेन एंड पेंसिल, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। डॉलर और ये सिंबल है पेन पेंसिल, ठीक है ना। पेन पेंसिल। दूसरा वाला है आपका @एंड हैज। इसका मीनिंग क्या है? इरेजर शार्पनर, इरेजर और शार्पनर, ओके। तीसरा है आपका तीसरा है आपका डॉलर एंड @, और इसका है आपका जो है पेंसिल इरेजर, पेंसिल और आपका इरेजर। आपसे कोड पूछा है कि पेन का क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, देखो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। पहला ये दूसरा और ये है आपका तीसरा। यहाँ पे दूसरे का कोई यूज ही नहीं है। आपको पेन का कोड चाहिए। पहले में पेन आपका आया है लेकिन और कहीं पेन आपका नहीं आया, तो पेंसिल इसके साथ में आई। तो अगर पहला और तीसरा आप ले लेते हैं, पहला और तीसरा आप ले लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ भी पेंसिल है, यहाँ भी पेंसिल है। कोड में देखेंगे तो यहाँ भी डॉलर है, यहाँ भी डॉलर है। तो पेंसिल का कोड कितना हो जाएगा? तो आपने कहा पेंसिल का कोड हो गया आपका डॉलर, तो पेन का कोड क्या हो जाएगा? तो पेन का ये वाला सिंबल आपका आंसर हो जाएगा। पेन के लिए ये वाला सिंबल आपका आएगा, ठीक है ना। पेन के लिए ये सिंबल आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? पेन का कोड ही तो आपको चाहिए था, तो यहाँ पे पेन आपका सिंगल बच गया। सेकंड का कोई यहाँ पर यूज है ही नहीं अगर सही तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, 958 मीन्स हार्ड वर्क पेस एंड 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वेरी। वेरी के लिए कोड क्या होगा? देखो जरा भाई, यहाँ पे देखते हैं। 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, ओके। सेकेंड है आपका 958 मीन्स हार्ड वर्क पेस, हार्ड वर्क पेस, ठीक है। तीसरा है आपका 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि आप मुझे बताएं कि जो है वेरी का कोड क्या होगा, वेरी के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो आपका वेरी जो है वो 2 जगह नहीं आया, केवल एक ही जगह, वो है आपका फर्स्ट नंबर पे, वो है आपका फर्स्ट नंबर पे। और कहीं भी वेरी आपका किसी भी इक्वेशन में नहीं आया।
तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें स्टडी और अगर हार्ड का कोड मिल जाए तो हम आसानी से बेरी का निकाल सकते हैं। तो आपने कहा कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड का कंपेरिजन करें तो यहाँ भी देखो हार्ड है, यहाँ भी आपका हार्ड है, कोड में देखें तो यहाँ भी आपका 8 है और यहाँ भी 8 है। तो हार्ड का कोड मिल गया, कितना हो गया, हार्ड का कोड हो गया आपका 8। इसी प्रकार से फर्स्ट और सेकंड में और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, ठीक है ना। अब जरा आप ले लीजिए फर्स्ट और थर्ड, अब आप ले लीजिए फर्स्ट और थर्ड, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका स्टडी है फर्स्ट में और थर्ड में, यहाँ पर भी स्टडी, दोनों में कॉमन है। कोड में क्या कॉमन, तो आपने कहा यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो स्टडी का कोड कितना हो गया, स्टडी का कोड हो गया आपका 6। अब देखो यहाँ पे वेरी सिंगल बचा ना, कोड सिंगल बचा आपका 7, तो वेरी का कोड कितना हो जाएगा आपका 7, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वेरी का कोड क्या हो जाएगा आपका 7 होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3 5 6 मीन्स वेरी हॉट डे एंड 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट। तो विच डिजिट स्टैंड फॉर वेरी। एक निश्चित कोड भाषा में 1 2 3 का अर्थ है, अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है, 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो कौन सा अंक बेरी के लिए है, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे आपका दिया गया 1 2 3, 1 2 3 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है। सेकेंड है आपका 3 5 6, 3 5 6 मीन्स वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, ठीक है। एंड 5 8 9, 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें चाहिए वेरी का कोड, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड। अब देखिए, अब तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं वेरी, तो अब वेरी दो जगह कॉमन तो है नहीं, तो आपने कहा कि आप अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, अगर आप फर्स्ट सेकंड लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी हॉट है, यहाँ भी हॉट है, कोड में आप देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हॉट का कोड मिल गया आपको 3, हॉट का कोड निर्धारित हो गया 3, आपको चाहिए बेरी का। अब यहाँ पे बेरी के साथ में और कौन है, डे है, तो आप देखेंगे कि अगर आप सेकंड और थर्ड लेते हैं, सेकंड और थर्ड अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी हॉट है, सॉरी डे है और यहाँ भी डे है, कोड में यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो आपका जो है डे का कोड कितना हो गया 5, तो वेरी का कोड कितना हो जाएगा आपका 6, वेरी का कोड कितना हो जाएगा आपका जो है 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी का कोड क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 2 3 4 मीन्स स्पार्क एंड फायर, 4 5 6 मीन्स स्पार्क इज कॉज एंड 2 5 8 मीन्स फायर इज इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इज यूज्ड फॉर कॉज। अब आपको बताना है कॉज के लिए कौन सा आपका जो है अंक प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखिए 2 3 4, 2 3 4 मीन्स क्या है आपका स्पार्क एंड फायर, स्पार्क एंड फायर, स्पार्क एंड फायर। दूसरा है 4 5 6, 4 5 6 मीन्स आपका स्पार्क इज कॉज, स्पार्क इज कॉज। और तीसरा है आपका 2 5 8, 2 5 8 मीन्स फायर इज इफेक्ट,
फायर इज इफेक्ट, ठीक है, फायर इज इफेक्ट। अब जरा देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपका ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब आपको चाहिए कॉज का, आपको किसका कोड चाहिए, आपको चाहिए कॉज का कोड। तो यहां पे अगर हम देखें कॉज का कोड, तो कॉज आपका यहां पर आया है सेकेंड में और कहीं कॉज है नहीं। तो आपने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट और अगर मैं सेकेंड लेता हूं, फर्स्ट और सेकेंड अगर मैं लेता हूं तो स्पार्क यहां भी है, स्पार्क यहां भी है। कोड में क्या कॉमन है आपका, 4 यहां भी है, देखो 4 यहां भी है, तो स्पार्क का कोड कितना हो गया 4। अब देखो इसी प्रकार से क्या पहले दूसरे में और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो अब आप दूसरा और तीसरा ले लीजिए। अब दूसरा और तीसरा इक्वेशन ले लीजिए, तो दूसरे और तीसरे में आप देखेंगे तो इज कॉमन है, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है। तो यहाँ पे कोड देखिए कौन सा, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इज का कोड हो जाएगा आपका 5, तो कॉज का कोड हो जाएगा आपका 6, कॉज का कोड हो जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो आप क्वेश्चन को एकदम विश्वास मानो कि चुटकियों में उड़ाओगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। कोडिंग में सबसे आसान है चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है ना। बस नाम सुन के लगता है कि चाइनीज लैंग्वेज, चिंग पिंग मिंग तो नहीं आ जाएगा, तो चिंग पिंग मिंग भी आएगा, उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि लो से हार्ड की तरफ चलेंगे। अभी तो केवल मैं आपको सरल से क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं, ताकि आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, 546 मीन्स मैन इज ओल्ड एंड 378 मीन्स बाइज गुड बुक्स। व्हाट स्टैंड फॉर आर इन दैट कोड। एक निश्चित कोड भाषा में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स। तो उस कोड में आर का क्या अर्थ है। देखो भाई आर का क्या अर्थ है या आर के लिए क्या कोड प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 253, 2, 5 एंड 3, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड, ठीक है। दूसरा है आपका 546, 546 मीन्स है आपका जो है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड, ठीक है। 378 मीन्स है 378 मीन्स है आपका जो है बाई गुड बुक्स, बाई गुड बुक्स, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको किसका कोड चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर जो है आर का कोड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर केवल आपका यहाँ पर फर्स्ट में आया है और कहीं भी आर नहीं आया। तो फिर वही बात होती है कि सर बुक्स और ओल्ड का कोड आप निकाल दीजिए। तो आप यहाँ पर देखें अगर आप फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, अगर आप फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखो ये बुक्स यहाँ पर भी है और बुक्स आपका थर्ड में भी आया है। कोड में आप देखें तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो बुक्स का कोड कितना हो गया, बुक्स का कोड हो गया आपका 3, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप फर्स्ट और आप सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे ओल्ड यहाँ पर भी है और ओल्ड यहाँ पर भी है। कोड में आप देखेंगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो ओल्ड का कोड कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर और कोड में बचेगा आपका 2।
तो आर के लिए आपका हो जाएगा 2, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड 467 मीन्स लीव्स आर ग्रीन, 485 मीन्स ग्रीन इज गुड एंड 639 मीन्स दे आर प्लेइंग, विच डिजिट स्टैंड्स फॉर लीव्स इन दैट कोड। एक निश्चित कोड में 467 का अर्थ है लीव्स आर ग्रीन, 485 का अर्थ है ग्रीन इज गुड और 639 का अर्थ है दे आर प्लेइंग। उस कोड में कौन सा अंक लीव्स के लिए है? देखो जरा भाई, तो यहां पे आपको दिया गया है 467, 467 मीन्स हो गया आपका जो है लीव्स आर ग्रीन, ठीक है ना, लीव्स आर ग्रीन, ठीक है। दूसरा है आपका 485, 485 मीन्स है आपका जो है ग्रीन इज गुड, ग्रीन इज गुड। तीसरा है आपका 639, 639 मीन्स है दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। आपसे कोड पूछा गया है लीव्स का, तो आपने कहा यहां पर भी सेम वही चीज है कि लीव्स केवल एक में आया है और वो आया है फर्स्ट में, वो आया है आपका फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला और दूसरे का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे ग्रीन यहाँ पर भी है, ग्रीन यहाँ पर भी है। कोड में अगर आप देखें तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा? तो ग्रीन का कोड हो जाएगा आपका 4। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर आप देखें फर्स्ट और थर्ड आप ले लें, फर्स्ट और थर्ड आपका लेने पर आपका कोड क्या आ जाएगा? देखो आर यहाँ भी कॉमन है, आर यहाँ भी कॉमन है। कोड में देखेंगे तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो यहाँ पर आपका देखो आर का कोड आ जाएगा 6 और लीव का कोड हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। लीव्स का कोड क्या हो जाएगा आपका? तो लीव्स का कोड हो जाएगा आपका 7, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर्स एंड 729 मीन्स पिक्चर्स आर फेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी। तो देखो भाई यहां पर आपका दिया गया है 134, 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी, ओके। सेकंड है आपका 478, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स, ओके। 729 मीन्स है, 729 मीन्स है पिक्चर्स आर फेंट, पिक्चर्स आर फेंट, पिक्चर्स आर फेंट, ठीक है। आपसे कोड पूछा गया सी का, SEE का कोड क्या होगा? तो अब यहां पर देखो सी आपका केवल एक में आया है, वो है सेकंड पे। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड है। तो केवल सेकंड में आपका सी है। तो फिर से आप कंपैरिजन करिए। अगर आप यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं तो क्या कुछ कॉमन है? तो आपने कहा गुड कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करने पे गुड का कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन है? 4। तो गुड का कोड कितना हो जाएगा आपका? 4। इसी प्रकार से अगर आप देखें और यहाँ पे आप सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करें तो पिक्चर यहाँ भी है, पिक्चर्स यहाँ भी है। यहाँ पे कोड में क्या आ जाएगा आपका? 7 एंड 7। तो पिक्चर का कोड क्या हो जाएगा? 7। तो सी का कोड कितना हो जाएगा आपका? 8। सी का कोड कितना हो जाएगा आपका? 8। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, इतने क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, दिमाग में आपके एकदम बैठ जाएगा कैसे आपको करना है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है और आपको आंसर कर देना है। अब देखिए यहां पे आपको दिया गया है जो है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मीन्स ट्रूथ इज इटर्नल, 7C 9A 8B 3A मीन्स एनिमिटी इज नॉट इटर्नल एंड 9A 4D 2B 8B मीन्स ट्रूथ डज नॉट पेरिश, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इनेमिटी इज दैट लैंग्वेज। देखो जरा यहाँ पे आपको दिया गया है 3A 2B 7C means truth is eternal, ETERANAL, ठीक है। दूसरा 7C 9A 8B and 3A means enmity is not eternal। ओके, ये सेकंड हो गया। तीसरा आपका दिया गया है कि 9A 4D 2B and 8B means truth does not perish, ठीक है। आपसे कोड पूछा गया है इनेमिटी का, तो यहां पर देखो, यहां पे देखो आपका जो है ये केवल एक ही यहां पर तो आया सेकंड में, भाई ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है केवल सेकंड में ही तो ये आया है। तो आपने कहा कि यहाँ पर देखो इज नॉट और इटर्नल का कोड मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन जब आप करते हैं तो इज यहाँ पर भी है, इटर्नल यहाँ पर भी है और इटर्नल आपका फर्स्ट में भी है। फर्स्ट में आपके दो कॉमन है, इज और इटर्नल, ठीक है ना। आपको उससे कोई वो नहीं, आपको केवल चाहिए इसका कोड, तो ये यहाँ पर सिंगल बचना चाहिए। तो यहाँ पर दो कोड भी आपके कॉमन होंगे, 7C एंड 3A, 7C एंड 3A दोनों कोड भी कॉमन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अगर नॉट का देखें, अगर आप नॉट का देखें तो नॉट आपका कहाँ कॉमन है, सेकंड और थर्ड में। कोड में क्या कॉमन है, 9A कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनेमिटी का कोड कितना मिल जाएगा आपका, इसका कोड मिल जाएगा जो है आपको 8B, इसका कोड मिल जाएगा आपको 8B। तो बहुत आसान है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप देखते ही आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8B, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए। अब देखिए 12 to 17 क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर दीज क्वेश्चन, ठीक है ना। इन सवालों के जवाब के लिए इनकी जानकारी पढ़ें। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 246 मीन्स सी इज डीप एंड 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू। एक निश्चित कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो डीप के लिए कौन सी संख्या कूट है, व्हाट नंबर इज द कोड फॉर डीप। देखो जरा भाई, बहुत सिंपल सा है। अब ये 12 to 17 के लिए यही आपका इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। अब देखो आपने यहाँ पे इसको लिख लिया 481 मीन्स क्या है आपका, तो स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ठीक है ना। 246 मीन्स क्या है, 246 मीन्स है आपका सी इज डीप, सी इज डीप, ठीक है। और फिर है आपका 698 मीन्स है आपका जो है सी लुक्स ब्लू, सी
सी लुक्स ब्लू। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा है डीप का कोड, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डीप का कोड। तो अगर आप डीप के कोड को निकालते हैं और डीप जो है आपका केवल एक ही जगह आया है, वो है सेकंड पे, तो सी और इज का कोड आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड का कंपैरिजन करने पे आप देखेंगे यहाँ पे इज है, यहाँ भी इज है, कोड में क्या कॉमन है आपका 4, तो इज का कोड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक अभी और बचा सी, तो अगर आप सेकंड और थर्ड लेते हैं, अगर आप सेकंड और थर्ड लेते हैं तो सेकंड थर्ड में क्या है आपका सी, देखो यहाँ भी है सी आपका, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है, तो सी का कोड कितना हो जाएगा, सी का कोड हो जाएगा 6। तो डीप का कोड कितना हो जाएगा आपका 2, डीप का कोड कितना हो जाएगा आपका 2, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, डीप का कोड आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन यही है। अब आपको बताना है कि ब्लू के लिए कोड क्या होगा, तो देखो आपने निकाल रखा है ब्लू के लिए कोड क्या होगा। ब्लू के लिए तो आपने कहा स्काई ब्लू यहाँ पर आया है। अब देखो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट और अगर आप थर्ड ले लेते हैं तो फर्स्ट थर्ड में आप देखेंगे यहाँ भी ब्लू आया है और फर्स्ट में भी ब्लू आया है। कोड में देखेंगे तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो ब्लू का कोड कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ब्लू का कोड कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो ब्लू का कोड कितना हो जाएगा आपका 8, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बस एक बार आपको निकालना है, तुरंत आपको आंसर देना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, 17 तक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो भाई 14 में किसको क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट नंबर इज द कोड फॉर सी। सी के लिए कोड क्या होगा, देखो जरा भाई, सी के लिए क्या है आपका 6, देखो आपने पहले निकाल रखा है। सी के लिए कोड क्या होगा आपका 6 होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, बुक्स के लिए क्या होगा। बुक्स के लिए देखो, अच्छा बुक्स तो है ही नहीं ना यहाँ पे शायद, ठीक है ना, बुक्स तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो कहीं कुछ गड़बड़ है क्या भाई, बुक्स तो मुझे लगता है यहाँ पे है ही नहीं कि है, देखो जरा, बुक्स तो यहाँ पे है ही नहीं। स्काई इज ब्लू, सी इज डीप, सी लुक्स ब्लू, ये है, तो बुक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, ये है ही नहीं। इज भी आपका नहीं है, इज है क्या, देखो इज है क्या, इज है आपका, देखो इज है, इज का कोड क्या है आपका 4, इज का कोड क्या है आपका 4। ठीक है ना, इज का कोड क्या है आपका 4 है, ये बीच में रॉन्ग आपका आ गया है, ये नहीं है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे आपका बुक आया ही नहीं, तो इज के लिए क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, इज के लिए क्या हो जाएगा 4। अच्छा एक चीज हम कर सकते हैं, अब देखो 4 6 8 9, 4 6 8 9 है, अब 4 6 8 9 सब कुछ यहाँ पर यूज हुआ है, 4 भी 6 भी 8 भी और 9 भी। अन्यथा यहाँ पर ऑप्शन के आधार पे हम उसका कोड बता देते कि सर बुक्स तो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में कोड दिए गए हैं उनमें अगर कोई यहाँ पर प्रयोग ना किया गया तो भी वहाँ पे आंसर बन सकता था। तो वो यहाँ पर अभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि बुक्स यहाँ पर प्रयोग हुआ ही नहीं, और ये सारे के सारे कोड आपके जो है यहाँ पर प्रयोग हो चुके हैं, इसलिए इसका कोड तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे अभी। अब देखो 17 पे जो लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, स्काई के लिए कोड क्या होगा, देखो जरा भाई, स्काई के लिए कोड क्या होगा, देखो पीछे आ जाओ। स्काई के लिए जो कोड है, स्काई के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्काई देखो बचा ना, यहाँ पे क्या बचा है आपका 1, तो स्काई के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 17, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कितना 1, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने बहुत ही आसान क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि जो है चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। अगली क्लास में जो है हम लोग थोड़ा सा लेवल को अपने बढ़ाएंगे, ठीक है ना,
और जो है हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे कि जब हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर तरीका आपको समझ में आ गया तो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ भी हार्ड नहीं है, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चाइनीज लैंग्वेज को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो है क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।